ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। शहर में महिलाओं से करोड़ों की ठगी करने का मामला तूल पकड़ चुका है। वेस्टेज कंपनी के नाम पर हीरा भगवानी, उसकी पत्नी नायरा भगवानी और सहयोगी मुरली लहंजा व वरुण लहजा पर महिलाओं से 9,50,000 रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपियों ने घर घर जाकर घरेलू प्रोडक्ट बेचने और पैसे डबल करने का झांसा देकर महिलाओं को निवेश के लिए तैयार किया। शिकायतकर्ताओं को कहने की शुरुआत में आरोपी ने होम डिलीवरी कर सामान दिया और मुनाफे का लालच दिखाकर महिलाओं का विश्वास जीता। इसके बाद उन्हें टीम बनाकर कंपनी से जोड़ने और हर महीने कमीशन और इनाम मिलने की बात कही गई। धीरे धीरे महिलाओं ने अपनी जमा पूंजी, गहनों और घर के पैसों से निवेश करना शुरू किया, लेकिन जब रकम वापसी की बारी आई तो आरोपी गायब हो गए। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने 4 सितंबर को थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 7 सितंबर को हीरा भगवानी, मुरली लहंजा को पकड़ा जरूर था, लेकिन उसी रात उन्हें छोड़ दिया गया। पीड़िताओं का आरोप है कि प्रभावशाली दबाव के चलते आरोपियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो खुलेआम घूम रहे। मंगलवार को दर्जनों महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची और सामूहिक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। महिलाओं ने कहा यदि उनकी मेहनत की कमाई वापस नहीं दिलाई गई तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है, जिसका कार्रवाई पुलिस थाने में नहीं कर रहे हैं। जो कि हीरा भागवानी है, नायरा भागवानी है, मुरली लहजा है, उनका बेटा वरुण लहजा जिनको छोड़ा गया है, जिनको हम लोग पकड़वाए थे। और 4 दिन हो गया हमको पुलिस थाना जाते हुए सिविल लाइन, फिर भी हमारी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या हुआ और कितना पैसा आप लोग से लिया? हमारे 9.5 वेस्टेज कंपनी का प्रोडक्ट दिलवाया स्टार्टिंग में। हम लोग के घर पे भेजाता था, घर होम डिलीवरी करता था। हमारे से 4-4 हज़ार लेके गया, 10-10 हज़ार लेके गया और सामान भी भेजवाया था। फिर कुछ टाइम के बाद सामान भेजाना बंद कर चुका था और हमारा पैसा लेके भाग भी चुका है। फ़ोन वोन सब बंद कर दिया है और उनके घर जा रहे हैं। उनकी वाइफ से बोलते हैं तो बोलती है FIR दर्ज कराओ। उनकी वाइफ को सब पता है, फिर भी उनकी वाइफ के नाम से पागल बनने का नाटक कर रही है और कार्रवाई नहीं कर रही उनकी वाइफ के नाम से। उनके वाइफ के में हम लोग पूरा ट्रांजेक्शन किया, हमारे पास पूरा प्रूफ है उनके वाइफ के। पहुँचे भैया और थाना हम लोग को 4 दिन से घुमा रहे, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो वहाँ 4 दिन पहले हम लोग गए थे, तो आ जाना ये वो करके हम लोग को भगाते गए। तो हम लोग आज SP ऑफिस आए हैं अपना हक के लिए। कितने लोग हैं लगभग आप लोग? हम लोग 15-20 लोग हैं अभी। 20-25 मतलब 9.5 लाख की ठगी किया है वो। रायपुर से लेकर बिलासपुर तक गणेश चतुर्दशी के दौरान कई समितियों ने परंपरा के विपरीत भगवान गणेश की अलग अलग स्वरूपों वाली मूर्तियां पंडालों में स्थापित की। इस पर हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया और कहा कि इससे हिंदू धर्म की भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं। विवाद बढ़ने के बाद शासन प्रशासन ने सख्त कदम उठाते स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने कहा कि धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं से छेड़छाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से समितियों को चेतावनी दी गई कि नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमाएं केवल परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप स्थापित की जाए। किसी भी प्रकार की अवैध या भिन्न स्वरूप की प्रतिमा पर रोक रहेगी। अधिकारियों ने पंडाल समितियों से अपील की है कि वे त्यौहार की पवित्रता और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। आदेशों का उल्लंघन करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आगामी नवरात्र उत्सव शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो। लगभग 12-13 दिन पश्चात दुर्गा उत्सव का त्यौहार प्रारंभ होने वाला है। इस संबंध में सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने थाना क्षेत्र की सभी दुर्गा उत्सव समितियों की बैठक ले लें तथा उन्हें जो दुर्गा पंडाल की जो सुरक्षा व्यवस्था जैसे CCTV लगाना, जो श्रद्धालु जो आते हैं उनको व्यवस्थित रखने के लिए सामने एक घेरा किले लगाना तथा रात्रि में उनके जो व्यवस्थापक वहाँ रुकते हैं इस संबंध में प्रॉपर निर्देश देना, सुरक्षा के समस्त उपकरणों को रखना, इन सभी के संबंध में निर्देशित करने के लिए उनकी मीटिंग आयोजित करने के संबंध में बताया गया तथा उसमें संबंधित राजस्व अधिकारी, निगम के अधिकारियों को भी बुलाने के लिए बताया गया है तथा इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा भी निर्देशित किया गया, जिसमें जिला स्तर पर जो दुर्गा उत्सव की जो समितियाँ हैं उनकी भी बैठक की जाएगी तथा उन्हें भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया जाएगा। अभी गणेश उत्सव के समय कुछ मूर्तियों को इस तरीके से बनाया गया था जिसमें कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति की जा रही थी कि वो गलत तरीके से बनाई गई है। तो इस संबंध में भी सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जो मूर्ति का जो निर्माण करते हैं उनको जाके समझाइश दी जाए कि जो मूर्तियाँ जो परंपरागत ढंग से बनती है, जो शास्त्र में उल्लेखित है, उस रूप में ही मूर्ति का निर्माण करें अगर किसी भी ऐसे रूप में मूर्ति का निर्माण ना करें जो लोगों की धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल हो।
सिटी कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में जूनी लाइन संतोष लाज के पीछे नाला रोड इलाके में दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में निकेत वस्त्रकार, जयंत वस्त्रकार, दुर्गा वर्मा के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित NRX ब्रुफेनोफ्रिन इंजेक्शन बरामद किया। आरोपी निकेत से 32 सैंपल और जयंत से 30 सैंपल इंजेक्शन जब्त किए गए। इसके अलावा एक पल्सर बाइक, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। पूरे माल की कीमत करीब 60,000 रुपये आकी गई है। पुलिस ने जब्त सामान को सीलबंद कर NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे इंजेक्शन दुर्गा वर्मा से खरीदकर शहर में बेचने की फिराक में थे। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशे के कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। बिलासपुर में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों के द्वारा अपने क्षेत्र में नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना कोतवाली CSP और थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि निकेत नाम का एक युवक इंजेक्शन को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है। पुलिस के द्वारा वहां घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया था, तो उसके कब्जे से 600 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किया गया है। उसके विरुद्ध NDPS की कार्रवाई की जा रही है। तोरो थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल की डिक्की से 2.5 लाख रुपए चोरी करने वाले आरोपी सुंदरलाल धीवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को जांजगीर चांपा जिले के कोसमंदा गांव से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी महावीर साहू 23 अगस्त को 2.5 लाख रुपए लेकर व्यापार विहार सामान खरीदने आया था। रास्ते में उसने आरोपी को 1,000 रुपए लौटाया और भीड़ का फायदा उठाकर सुंदरलाल ने उसकी डिक्की से 2.5 लाख रुपए उड़ा दिए। मामले में BNS के तहत अपराध दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की रकम में से 90,500 रुपए घर पर छिपाने, 1 लाख रुपए उधारी चुकाने, 40,000 जुए में हारने और 19,500 रुपए खर्च कर देने की बात कबूल की। पुलिस ने कुल 1,90,500 रुपए बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। करी में उप सरपंच महेंद्र बघेल की हत्या के बाद सरपंच पति राजकुमार साहू समेत 9 लोगों ने सबूत छुपाने लाश को महानदी में फेंक दिया था। वहीं पुलिस गोताखोर की टीम द्वारा 48 घंटे लगातार ऑपरेशन चलाकर उप सरपंच महेंद्र बघेल के शव को माजर कुंद साराडी बैराज क्षेत्र से खोज निकाला। शव की पहचान कपड़े से हो गई। वहीं कल सुबह महानदी से शव को बाहर निकाला जाएगा। वहीं उप सरपंच की गाड़ी को भी नदी से बरामद कर लिया गया है। गौरतलब हो कि करी गांव में उप सरपंच महेंद्र बघेल शनिवार रात करीब 9 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब हो गए। इस रहस्यमयी घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं महेंद्र बघेल को लास्ट बार सरपंच पति राजकुमार साहू के घर तरफ जाते देखा गया था, जिसके आधार पर रविवार को ही सरपंच पति राजकुमार साहू और उनके साथियों को पुलिस उठाकर पूछताछ करी थी। पहले पुलिस को तरह तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई, फिर सभी के बातों को क्रैश करने के पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सब सरपंच पति राजकुमार साहू ने अपनी बाकी साथियों के साथ मिलकर में हत्या की बात कबूली है। उप सरपंच को शराब पार्टी के बहाने स्कूल परिसर में बुलाया गया, जहां पंचायत के कार्यों को लेकर विवाद होने पर गला दबाकर हत्या करना बताया जा रहा है। वहीं लाश को छुपाने की नियत से महानदी में फेंकना बताया। वहीं उप सरपंच महेंद्र बघेल के शव को ढूंढने के लिए विहित रूप से ऑपरेशन 2 दिनों से चलाया जा रहा है। महानदी के चप्पे चप्पे में पुलिस गोताखोर की टीम द्वारा ड्रोन कैमरा समेत आधुनिक तकनीक से शव को खोजबीन में जुटी थी। महानदी के तेज बहाव से शव ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं 48 घंटे के बाद उप सरपंच महेंद्र बघेल के शव को माजर कुंद साराडी बैराज क्षेत्र में मिल गया, जिसकी पहचान कपड़े से होगी। वहीं आज सुबह शव को पोस्टमार्टम कराकर मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की जाएगी। पांडुंगा रेंज के जंगलों में एक खूंखार बाघ की मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा माइक से मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कई स्थानों पर बाघ के पद चिन्ह देखे, जिसे लेकर वन विभाग ने पुष्टि की क्षेत्र में टाइगर किंग की दस्तक हुई है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पांडुंगा रेंज के जंगलों में बाघ की सक्रियता देखी गई। टाइगर के पैर के निशान पांडुंगा, बेलगेना, सोनसरी और आसपास के कई गांवों के नजदीक पाए गए। इसके चलते वन विभाग ने पांडुंगा रेंज के दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया। क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीण अपने बच्चों और मवेशियों को घर से बाहर भेजने से बच रहे हैं। वन विभाग की टीमें बाघ की लोकेशन ट्रैक करने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। ड्रोन कैमरे, CCTV और ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल की ओर न जाए और कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत नजदीकी वन कार्यालय को सूचित करें। फिलहाल वन विभाग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के बैनर तले बिलासपुर जिले के NHM संविदा कर्मचारी पिछले 23 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नियमितीकरण अन्य लंबित मुद्दों के समाधान के लिए कर्मचारी लगातार प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।
मंगलवार को कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को नए रूप में बदलते हुए जल सत्याग्रह किया। सभी कर्मचारी रैली की शक्ल में अरपा नदी पहुंचे और पानी के अंदर बैठकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों के हाथों में स्लोगन लिखे पोस्टर भी नजर आए, जिनके माध्यम से उन्होंने सरकार से वादा पूरा करने की अपील की। धरना स्थल से नदी तक की रैली में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने जल देवता से प्रार्थना की कि उनकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे और उनकी लंबित मांगों का जल्द समाधान हो। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि अब वे केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि 16,000 संविदा कर्मचारी पूरे प्रदेश में एक साथ जल सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि सरकार को उनकी एकजुटता और गंभीरता का एहसास हो सके। उन्होंने बताया कि वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद उन्होंने स्थायी करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। इस प्रदर्शन के कारण अब आंदोलन और भी व्यापक रूप लेने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए, आज हमारा जल सत्याग्रह का कार्यक्रम था। हमारे आंदोलन को, हड़ताल को आरंभ हुए आज 23वां दिन है। सरकार से हम अनुनय विनय और सारी चीज़ें ज्ञापन सौंपना जो है 160 बार से ऊपर बार कर चुके हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हमारे अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी सभी के लिए जिस तरह से वादा किया था कि 100 दिवस के भीतर हम कमेटी बना करके उनकी व्यवस्थाएं करेंगे दुरुस्त, आज दिनांक तक ये नहीं हो पाया है। हम लोगों ने 1 मई को मजदूर दिवस के दिन भी वहाँ रायपुर में घेराव करने का वो किया था, परंतु स्वास्थ्य सचिव महोदय के द्वारा समझाइश देने पे हम लोगों ने नहीं किया। 1 महीने का उन्होंने समय मांगा था, हमने 2 महीने तक इंतजार किया। उसके पश्चात 2 दिन का हम धरना प्रदर्शन किए ध्यान आकर्षण के रूप में, परंतु फिर भी सरकार ने कोई भी हमारी सूध नहीं ली। इसलिए हम 18 अगस्त से हम अनियमित अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले आए हैं। आज 23वां मतलब कि दिन है हमारा, और सरकार को सूद लेने के अलावा सरकार हमको बर्खास्त कर रही है। बर्खास्त करने के एवज में पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जल सत्याग्रह करें, जैसे आप सभी हमारे भाई बंधु जान रहे हैं कि आज हमें 23वां दिन हो गया है। अपनी बात को, अपनी मांग को रखने के लिए बहुत ही जायज़ तरीके से हमने पहले बात रखी है, निवेदन किया है, आवेदन दिया है। उसके बाद भी सरकार हमारे लिए सूद नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं हम किसी अन्य तरीक़ों से लेकर ताकि उनकी नज़र हमारे पे पड़े, हमारी बातों पे पड़े, जो कि हमारी जायज़ मांगे हैं उस पर पड़े और वो हमारी मांगों को पूरा करे। इसलिए आज जल सत्याग्रह का हमने आंदोलन किया है और आप सभी के माध्यम से मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारा अधिकार है, वो हमें दें। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता तो पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और हैप्पी सिब्बल ने मानवीय पहल करते हुए 1 ट्रक राहत सामग्री रवाना की। यह राहत सामग्री में तालपत्री, मच्छरदानी, अनाज शामिल है। श्री जुनेजा और सिब्बल ने बताया कि यह सहायता पंजाब के उन क्षेत्रों में भेजी जा रही जो वर्तमान में बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हैं और जहां जरूरतमंदों को त्वरित राहत की आवश्यकता है। इस अवसर पर श्री जुनेजा ने कहा कि देश के किसी भी कोने में यदि कोई आपदा आती है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि एकजुट होकर मदद करें। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।